स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। रिपब्लिक टीवी के कई पत्रकारों पर हुई एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस को बदनाम करने का इल्जाम। महबूबा मुफ्ती ने देश के तिरंगे को लेकर दिया विवादित बयान। बढ़ सकती हैं इनकी मुश्किलें। काबे में 210 दिन के बाद नमाज जुम्मा अदा की गई। उमर खालिद को कैद खाने से बाहर कदम रखने की इजाजत क्यों नहीं, अदालत का सवाल। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रिपब्लिक टीवी के कई पत्रकारों पर एफआईआर हुई दर्ज। मुंबई पुलिस को बदनाम करने का इल्जाम। टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी और उनके पत्रकारों के खिलाफ ताजीराते हिंद के कई कानून और मुंबई पुलिस एक्ट के तहत कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1000 रिपब्लिक टीवी के स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, जो भारत के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है, जिसमें एक पूरे न्यूज़ चैनल के स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन तमाम पर इल्ज़ाम है कि वो 22 अक्टूबर को एक कार्यक्रम दिखाया गया था जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। जबकि अर्नब गोस्वामी का कहना है कि वो इन तमाम इल्ज़ामात को झूठ साबित करके दिखाएंगे और कहा कि शरद पवार उद्धव ठाकरे सुन लो, अब होगी आमने सामने की लड़ाई, कहा अर्नब ने। देखिए, परम ने अपने रिपब्लिक और आपके रिपब्लिक चैनल के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। हमारे सीनियर एडिटर्स के खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर मेरे सभी सहयोगियों के खिलाफ है कि हमारे 1000 एम्प्लॉइज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 एम्प्लॉइज के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर कर दी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर कर्मी के खिलाफ परमबीर सिंह ने एफआईआर कर दी है। दोस्तों, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। शरद पवार उद्धव ठाकरे, आप सुन लो, अब हो जाए आमने सामने की लड़ाई। देश की मीडिया पर अब लोग सवाल करने लगे हैं। जो कभी आम आदमी की आवाज बनकर सरकार से सवाल करता था, मगर आज टीआरपी के चक्कर में मीडिया जनता के बीच अपना भरोसा खोती जा रही है। अब लोग कहने लगे हैं कि जब देखते हैं न्यूज़ टीवी समझ आता है ये बाजार मीडिया का। कोई धर्म का वकील बना बैठा है, कोई बना बैठा है वफादार सरकार का। तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे वाले बयान पर महबूबा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देश के तिरंगे को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी निंदा की है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कल कहा था कि जब तक हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा झंडे को नहीं उठाएंगे। जो झंडा डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया है, वो झंडा हमारे दस्तूर का हिस्सा है, कहा महबूबा मुफ्ती ने। सुनिए, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। अब इनका झंडा ना उठाने वाली बात पर बीजेपी और कांग्रेस महबूबा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पिछले
पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला ने भी 370 वापस लेने की बात कही थी। अब लगता है कश्मीर का जो मसला सब समझते थे कि सुलझ गया है, मगर इन नेताओं के बयानात से पता चलता है कि इस पर फिर से बड़ी राजनीति की जाएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती को देश के झंडे से बड़ा कश्मीर का झंडा लगता है। ऐसे नेताओं को पहले ये जान लेना चाहिए, देश का तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, जो किसी के उठाने या ना उठने का मोहताज नहीं है। काबे में 210 दिन के बाद नमाज जुम्मा अदा की गई। दुनिया में कोरोना वबा के चलते लोगों को महामारी से बचाने के लिए खुदा के घर को आम लोगों की इबादत के लिए बंद किया गया था, मगर खुदा की रहमत ने फिर से बंदों को अपने आगोश में लिया है, जिसके चलते काबे में 210 दिन के बाद पहली नमाज जुम्मा अदा की गई। इस मौके पर हरमैन शरीफ के इंतज़ामिया की ओर से सुबह सवेरे मस्जिद के 11 दरवाजे नमाजियों के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर सख्त एहतियाती तदबीर भी की गई। जुम्मा का खुतबा एक वक्त में उर्दू समेत दुनिया के 5 ज़बानों में प्रसारित किया गया, जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और रेडियो का भी इस्तेमाल किया गया और जमजम की फराहमी के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। कोरोना महामारी के वजह से दुनिया भर में 4 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी के चपेटे में आए हैं। 11,50,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मर गए हैं। इंसान अपनी हर परेशानी में खुदा को याद करता है, मगर इस बीमारी ने इंसान को खुदा के घर से भी दूर कर दिया था। खुदा अपने बंदों को 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। कल काबे में जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने अपनी खुशी का इजहार किया। उमर खालिद को कैद खाने से बाहर कदम रखने की इजाज़त क्यों नहीं, अदालत का सवाल। जेएनयू के पूर्व विद्यार्थी उमर खालिद को फरवरी में हुए दिल्ली फसादात के साजिशकर्ता के तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद ने जुमेरात को अदालत में ये बयान दिया था कि सिक्योरिटी के नाम पर इन्हें अपने सेल में तनहा रखा गया है, इससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ना ही किसी से मुलाकात करने का मौका दिया जा रहा है। इस बात पर खालिद के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि मुलजिम कोई जू का जानवर नहीं है जो पिंजरे में कैद करके रखा जाए, जहां वो लोगों को देख सकता है और लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन वो पिंजरे से बाहर कदम नहीं रख सकता। इस दरख्वास्त पर अदालत ने हैरानी जताते हुए जेल सुप्रीडेंट को हुक्म दिया कि उमर खालिद को कैद खाने से बाहर कदम रखने दिया जाए और अदालत को ये यकीन दिलाए कि आने वाले दिनों में ऐसी शिकायतें ना मिल पाए। कहा अदालत ने देश के कानून ने कैदियों को भी कई हक दिए हैं, जिसके तहत किसी भी कैदी को जानवरों की तरह कैद करके नहीं रखा जा सकता और उसे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी आज़ादी होती है। आज उमर खालिद की आंखें कहती हैं, कहां से लाऊं अपनी बेगुनाही का वो सबूत, दिल दिमाग और नज़र सब कुछ तो तेरे कैद में है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 53,370 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 78,14,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 650 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,17,956 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 6,95,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 70,16,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 90.53% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.51% हुआ है। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो
मरीजों और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, जिससे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। आज 24 अक्टूबर है, चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज ही के दिन 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसीलिए आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के तौर पर माना जाता है। आज ही के दिन 1775 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1984 में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1605 में मुगल बादशाह जहांगीर ने आगरा में गद्दी संभाली थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।